जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इस व्रत में कौन कौन सी कथाएं हमें सुननी चाहिए। वो सारी कहानियाँ आपको एक साथ यहाँ सुनने को मिल जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कमेंट बॉक्स में भोले बाबा का जयकारा जरूर लगाना। यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष का और दूसरा कृष्ण पक्ष का। यह तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन किए जाने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। जिस वार को त्रयोदशी तिथि आती है उसको उसी नाम से जाना जाता है और फल भी उसी के अनुसार मिलता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत करने से परदोष से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग हमेशा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान तन मन और धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। उसी समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते होते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। तो भगवान शिव उस समय बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं, तो अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ के वैसे तो कई व्रत होते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत का काफी अधिक महत्व बताया गया है। 2023 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 3 मई बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन व्रत करके आप अपने पापों से मुक्ति भी पा सकते हैं और अपनी मनोकामना भी भगवान से पूरी करवा सकते हैं। वैशाख मास के अंतिम दिनों में आने वाला प्रदोष व्रत काफी महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि वैशाख मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही चमत्कारी होते हैं। इन दिनों में चमत्कारी शक्तियां ब्रह्मांड में घूमती है। ये सभी माता पार्वती और भगवान शिव के आदेश पर उनके भक्तों के लिए आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और महादेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। अब की बार वैशाख माह का अंतिम प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है। इसी कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जिसकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हैं उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सभी दोष नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर आप भी प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो उस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद में भगवान शंकर और माता पार्वती जी के सामने व्रत का संकल्प लें और अपनी परेशानी या मनोकामना जो भी है उनसे कहें। इसके बाद में व्रत का अनुसरण करते हुए दिन भर पालन करें और इसके बाद में शाम के समय पूजा के मुहूर्त पर भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर सामर्थ्यानुसार भोग लगाएं और महादेव जी को बेल पत्तर धतूरा और फिर दोनों को फूल अर्पित करें। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने, बुध ग्रह की कथा सुने और गणेश जी भगवान की कथा सुने। उसके बाद में आरती करें। पर ध्यान रखें कि जब भी आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो ठीक उससे पहले आपको स्नान करना होता है। चाहे सुबह आपने स्नान किया है फिर भी आपको शाम को स्नान करके फिर पूजा करनी होती है। पूजा पाठ और कथा सुनने के बाद में प्रसाद बांट दें। हो सके तो जरूरतमंदों की मदद करें, भूखों को भोजन करवाएं। अगर इस दिन कोई भी भिक्षुक आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। इसे महादेव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। चलिए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था।
विवाह के 2 दिन पश्चात उसकी पत्नी मायके चली गई। उसे मायके गए हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि उसका पति उसे लेने के लिए ससुराल गया। उस दिन बुधवार था, तो उस व्यक्ति के ससुर ने कहा कि आज बुधवार है बेटा, आज मत जाओ, रात भर रुक जाओ और कल चले जाना। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा, विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता, मेरी मानते हो तो कल सुबह चले जाना। लेकिन वो बोला कि मैं शुभ अशुभ और बुधवार को नहीं मानता, मुझे तो आज ही जाना है। उसने हट पकड़ ली। तो उसके सास ससुर ने उनकी विदाई कर दी। दोनों पति पत्नी वहां से चल पड़े। चलते चलते दोनों बीच रास्ते पर पहुंचे तो उसकी पत्नी बोली कि मुझे तो प्यास लगी है। तो उसके पति ने इधर उधर देखा, कहीं भी आसपास पानी नजर नहीं आया। तो उसने कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया और उसकी पत्नी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसका पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसी के लोटे से पानी भी पी रही थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। वह जल्दी जल्दी उनके निकट पहुंचा। तो वहां जाकर उसने देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उस आदमी से मिलती थी। तो उसके पति ने हमशक्ल आदमी से जाकर कहा, क्यों भाई, तुम मेरी पत्नी के पास कैसे बैठे हो और ऐसे हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, ये पत्नी मेरी है। तो ऐसा कहकर दोनों पुरुष आपस में लड़ने झगड़ने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस आ गई। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी चक्कर खा गए। बहुत कोशिश की पर पता नहीं लगा पाए कि असली पति उसका कौन है। तब एक आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी से ही पूछ लेते हैं, उसको तो पता होगा। तो उसकी पत्नी भी आश्चर्य में थी। वो बोली, मुझे नहीं पता, दोनों की एक जैसी शक्ल है, मैं क्या बताऊं। तभी उसके पति को याद आया कि मेरे ससुर ने कहा था कि बुधवार के दिन विदाई अच्छी नहीं होती, कहीं ये बुध देव तो नहीं है। तो उसी क्षण उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। आप एक बार मेरी गलती क्षमा करें, मैं भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अपने आप अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः जो भी मनुष्य बुध त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और हर कठिनाइयों से, समस्याओं से निजात मिलती है। प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। सुबह से शाम तक भीख मांगने के बाद शाम को घर लौट आती। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। उसकी यह हालत उस पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। धीरे धीरे समय के साथ दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम पर गई। वहां उसने सांडिल्य ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी और घर आकर वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार की बात है, दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को वहां पर क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। वहां एक अंशुमती नाम की कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। दोनों काफी देर तक बातें करने लगे और राजकुमार काफी देरी से घर लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर वहां पर पहुंच गया। दोनों ने काफी समय तक बातें की तो राजकुमारी अंशुमती ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाना चाहती हूँ, तुम कल फिर आना। तो दूसरे दिन राजकुमार वहां पर गया तो अंशुमती अपने पिताजी को लेकर वहां आई। तो उसके पिताजी ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया तथा कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के पिताजी को वह राजकुमार बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं?
तो राजकुमार ने तो अपनी स्वीकृति खुशी खुशी दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदरपूर्वक ले गया और वहां पर अपने साथ ही रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे खुशी से सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के फायदे भी बताए। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा वह महत्व और भी बढ़ गया। मान्यता के अनुसार सारे लोग इस व्रत को करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं। साथ ही मनुष्य को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन एकाग्र चित्त मन से शिव जी की पूजा करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके 100 जन्मों तक कभी भी किसी दरिद्रता का सामना उसे नहीं करना पड़ता। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे
उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली सारी कहानियाँ एक साथ जो मैंने आपको सुनाई है। इन कहानियों को भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करके सच्ची श्रद्धा भक्ति से सुना जाए तो मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। बोलो भोलेनाथ की जय हो।